एक सुपर हीरो को फैंस तब पसंद करते हैं जब वो एक पावरफुल विलन से लड़ता है, लोगों को बचाता है, उनकी आंखों में उम्मीद की रोशनी बनकर आता है। हीरो को सुपर हीरो एक दमदार विलन भी बनाता है। जितना इम्पोर्टेंट सुपर हीरो होता है उतना ही विलन भी होता है, और जिस कॉमिक में पावरफुल माइंड मैनिपुलेट सस्पेंसफुल विलन हो वो कॉमिक और मूवी बहुत ज्यादा मजा देती है। जैसे मार्वल्स का थैनोस और डीसी का जोकर। कुछ उसी तरह राज कॉमिक्स में भी ऐसे दमदार विलन्स है जो सुपर हीरोज को हराने और दुनिया को बर्बाद करने का, राज करने का सपना देखते हैं। तो इसलिए आज मैं राज कॉमिक्स के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल सुपर विलन्स की बात करने वाला हूं जो सुपर हीरोज को कड़ी टक्कर दे चुकी हैं, जिन्हें हराना बहुत मुश्किल काम है। नंबर 1 पर है महामानव। महामानव, और वो भी नंबर 1 पर। ना तो इसके पास कोई हथियार है और ना ही साइंस से रिलेटेड कोई पावर। इसके पास नेचुरल डेवलप दिमाग है जो किसी आम इंसान से बहुत ज्यादा डेवलप हो गया है, इसलिए इसे महामानव कहा जाता है, यानी एक सुपर ह्यूमन। अपने इसी दिमाग से वो सारे सुपर हीरोज को आराम से हरा सकता है। इसलिए जलजला कॉमिक में 7 सुपर हीरोज को एक होकर महामानव से लड़ना पड़ा था। नंबर 2 पर है नागपाशा। नागराज की कॉमिक्स में सबसे ज्यादा पॉपुलर सुपर विलन्स में से एक है। ये किसी और कॉमिक सीरीज या दूसरे विलन्स के साथ तबाही मचाता हुआ दिख जाता है, जिसमें दिमाग कम है लेकिन उसके गुरुदेव उसे जीतने के प्लान्स बताते रहते हैं। जिस तरह डेडपुल मरता नहीं है वैसे ही नागपाशा मर नहीं सकता। इस मामले में वो अमर है। उसकी पूरी बॉडी काट कर अगर फेंक दो, जला दो तो वो वापस जिंदा हो जाता है। कॉमिक्स में ये कभी नहीं बताया गया कि ये मरेगा कैसे, बस वो हीरो से हार जाता है और कहीं छुपकर अगले प्लान की तैयारी करता है। खजाना सीरीज, तिरफना सीरीज और नगाइन सीरीज नागपाशा की अब तक की आई बेस्ट कॉमिक्स में से एक है। नंबर 3 पर है ड्रैकुला। ये ड्रैकुला मूवी वाला ड्रैकुला नहीं है। राज कॉमिक्स में इस ड्रैकुला को चांदी, रोशनी, धूप और होली क्रॉस से फर्क नहीं पड़ता। नागराज, ध्रुव, डोगा, एंथोनी, परमाणु, शक्ति जैसे सुपर हीरोज को तो ये आराम से हरा चुका है, लेकिन किसी न किसी वजह से हीरोज के जाल में फंसकर कैद होकर रह गया। ड्रैकुला कभी भी नरक में आ जा सकता है। उसकी सबसे बड़ी पावर है वो जिसे भी काट लेता है उसे भी वैम्पायर बना देता है। एक बार उसने नागराज को भी वैम्पायर बना दिया था, लेकिन एंथोनी वहां आकर मामले को संभाल लेता है। सरनायक में वो एंथोनी, प्रेत अंकल, जैकब, लोरी, कपाल कुंडला, निशाचर और न जाने कितने लोगों से काबू में ही नहीं आ रहा था। कॉमिक्स की माने तो इसका मरना लगभग इम्पॉसिबल सा हो गया है, जिसे सिर्फ कैद किया जा सकता है। नंबर 4 पर है नागदंत। नागदंत बिल्कुल नागराज जैसा दिखता है, बस उसकी थोड़ी मूछें हैं और उसका हेयर स्टाइल अलग है, जिसे प्रोफेसर नागमणि ने नागराज को मारने के लिए बनाया था। लेकिन जो खूबियां और पावर्स नागराज में आई वो नागदंत में ना आ सकी, इसलिए हर बार कड़ी टक्कर देने के बावजूद वो नागराज से हार जाता है। कॉमिक्स की माने तो उसके पास नागराज जितनी पावर्स है, लेकिन फिर भी वो जीत नहीं पाता। नंबर 5 पर है तूतनखामेन। मिस्र के पिरामिडों में रहने वाला तूतनखामेन नागराज, ध्रुव, डोगा, परमाणु से कई बार भिड़ चुका है। अपनी मिस्र की पावर से और कहर से इसका सपना पूरी धरती पर ममीज का राज फैलाना है। सम्राट और सोडांगी कॉमिक्स में वो ऐसा कई बार कर चुका था, लेकिन पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाया। नंबर 6 पर है ग्रैंड मास्टर रोबो, जो नताशा के पापा है। अंडरवर्ल्ड से इसके कॉन्टेक्ट्स हैं, गलत काम करता है, कुछ कॉमिक्स में सुधरने की बात कहता है लेकिन सुधरता एक बार भी नहीं। जिसकी खुद एक रोबो आर्मी है, दुनिया भर के लोग इसके पास हथियार खरीदते हैं। नागराज मक्खियां मार रहा है क्योंकि उसे इसकी खबर ही नहीं, लेकिन ध्रुव झुकेगा नहीं साला। हर बार रोबो के पीछे पड़ा रहता है और उसकी बेटी ध्रुव के पीछे। आजकल उसका धंधा मंदा हो गया है क्योंकि ध्रुव ने सिक्योरिटी काफी बढ़ा दी है। रोबो का मन डॉन बनने का है। वैसे तो ध्रुव इसे कई बार पकड़ चुका है, जेल में बंद करवा चुका है, लेकिन ये हर बार जेल तोड़कर भाग जाता है। नंबर 7 पर है वुडू। वुडू एक ऐसा विलन है जो काला जादू करता है। अपने दुश्मन हीरोज के पुतलों को बनाकर उनके साथ जो करता है, रियल में हीरोज को भी वैसा पेन, दर्द महसूस होता है। नंबर 8 पर है मिस किलर, एक फीमेल विलन जो एक साइंटिस्ट है जिसका सपना हमेशा नागराज को मारना रहा है। नागराज को मारने के लिए किसी से भी हाथ मिला सकती है, किसी की भी जान ले सकती है। उसने नागराज को मारने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उसे मौत की कगार पर ले आई, लेकिन हर बार फेल हो जाती है। नंबर 9 पर है जादूगर शाकुरा। पृथ्वी से कई लाइट ईयर दूर शाकुरा प्लैनेट है, जहां शाकुरा बोने लोग रहते हैं। फिर वहां से वो आया पृथ्वी पर, जहां उसका सामना सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन से हुआ, जिन्हें हराकर उन्हें कैद कर लेता है। फिर वो इंडिया आता है, जहां उसका सामना नागराज से होता है। नागराज सबको बचा लेता है और शाकुरा को हरा देता है, लेकिन अफसोस बाद में आई इस कॉमिक के रीप्रिंट में राज कॉमिक्स ने इन हीरोज के नाम चेंज कर दिए, जिससे शाकुरा की पावर और उसके कारनामे इस कॉमिक में एक प्रकार से वेस्ट ही हो गए। अब पता चलता है कि सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन थे ही नहीं। नंबर 10 पर है थोडांगा।
गैंडे जैसा दिखने वाला ये विलन अफ्रीका के जंगलों में रहता है, जिसकी उम्र 400 साल से ज्यादा है। हर बार नागराज को मारने किसी न किसी कॉमिक में अपीयर हो जाता है। कभी कभी बाकी विलन्स मंडली से जा मिलता है, लेकिन फिर भी नागराज को हरा नहीं पाता। अब मैं कुछ ऐसे विलन्स भी मेंशन करना चाहूंगा जो इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाई। चंडकाल। सरनायक में जिस तरह चंडकाल की विलनगिरी दिखाई जा रही है, उस हिसाब से बहुत जल्द टॉप 5 में तो आ ही जाएगा। नगीना, जो हीरो है या विलन, कुछ कॉमिक्स में अच्छी दिखाई गई है तो कुछ कॉमिक्स में बुरी। काल पहेलिया, जो दिमाग से खेलता है, पहेलियों की भाषा में डोआ की नाक में दम रखता है। महारावण, जो कुछ कॉमिक्स में ही आया है, सरनायक में उसे रोकने के लिए समुद्र मंथन चल रहा है। हरू, जिसे पढ़ने का और जानने का अभी मुझे टाइम नहीं लग पाया। विशाला, जो महानगायन में कालदूत की बीवी बनकर नागद्वीप पर राज करने वाली है। वेल, ये तो बात हुई टॉप 10 मोस्ट पावरफुल विलन्स की। बदलते वक्त के साथ और आने वाले कॉमिक्स में विलन्स के नए कारनामे इस लिस्ट में बदलाव कर सकती हैं। कुछ विलन्स कुछ ही कॉमिक्स में अपीयर हुए हैं जो शायद इनसे भी ज्यादा पावरफुल होंगे, लेकिन हमने सिर्फ उन्हें चुना जो ज्यादा कॉमिक्स में देखे गए हैं और जो थैनोस और जोकर की तरह फैंस के मन में वेल स्टैब्लिश हैं। फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे थे मेरा यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में।